हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल है बी पे। तो हम लोग एक एबीसी ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी, और राइट एंगल बोला था बी पे है तो बी पे राइट एंगल बना दिए। यहाँ पे 90 डिग्री दिख दिए और बोला ए बी इज इक्वल टू 24, तो ए बी 24 कर दिए। बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर कर दिए। अब इस क्वेश्चन में डिटरमाइन करने वाला, वैल्यू निकालने वाला साइन ए का, कॉस ए का, टैन ए का। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन में बोला साइन सी का वैल्यू निकालने, कॉस सी का वैल्यू निकालने, टेन सी का वैल्यू। साइन ए मतलब अगर एंगल ए पे साइन लग जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन सी मतलब सी पे साइन लग जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है। दो क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता। यहाँ पर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ए बी साइड 24 है, बी सी साइड 7 है, और ए सी हमको फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं। एच का वैल्यू पता नहीं है, अननोन है, तो एच मान लिए इसको। एच जैसे ही माने ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625। और जैसे ही एच से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट बन जाएगा। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 25 पे पावर 1/2 करेंगे, 625 पे पावर 1/2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। मतलब 625 का रूट 25 होगा। तो एच का वैल्यू मेरे पास आ गया 25। अब एच का वैल्यू पता है 25। ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया, ए बी 24, बी सी 7, ए सी 25। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइन ए का वैल्यू निकलना है, कॉस ए का वैल्यू निकलना है, टेन ए का वैल्यू निकलना है। तो साइन ए मतलब इस एंगल पर अभी फोकस करना है, एंगल ए पे। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाला होता है। ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा। तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना 7 और हाइपोटेनस कितना 25। तो इस साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/25। सिमिलरली कॉस ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा हाइपोटेनस जो बच गया बेस, तो बेस 24 हो जाएगा। ए के लिए बेस 24, तो कॉस ए बराबर होगा बेस अपन हाइपोटेनस मतलब 24/25। तो कॉस ए का वैल्यू आ गया 24 डिवाइडेड बाय 25। सिमिलरली टेन ए का वैल्यू निकाल लेंगे। टेन ए के लिए परपेंडिकुलर 7, बेस 24, तो टेन ए परपेंडिकुलर अपन बेस 7/24। तो टेन ए का वैल्यू आ गया 7/24। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन सी का वैल्यू निकालने, कॉस सी का वैल्यू निकालने, टेन सी का। इस बार हम लोग ए एंगल लिए थे, अब लेना है एंगल सी। तो एंगल सी के लिए इस बार एंगल सी को कंसीडर करेंगे। एंगल सी को कंसीडर किए। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, ये 24 परपेंडिकुलर होगा, और सबसे बड़ा हाइपोटेनस 25 25, और बी सी जो बच गया वो बेस होगा सी के लिए। अब साइन सी का वैल्यू निकलना है। साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर 24, तो 24/25। साइन सी का वैल्यू आ गया 24/25। सिमिलरली कॉस सी का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस सी के लिए बेस 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 25 भी, तो 7/25।
7/25। टेन सी सिमिलरली निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी के लिए परपेंडिकुलर 24 बेस 7 तो 24/7 टेन सी 24/7। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉट सी निकाल सकते हैं। कॉट सी हम लोग जानते हैं टेन सी का रेसिप्रोकल कॉट सी होगा। रेसिप्रोकल मतलब जो नोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में चला आएगा, तो 7/25। इसी तरह हम लोग साइन सी कोसेक सी निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक सी इज इक्वल टू हो जाएगा, सेक सी इज इक्वल टू 25/7। सेक सी का भी वैल्यू आ गया 25/7। और साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक सी बराबर कितना हो जाएगा 25/24। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग और भी लाएंगे, एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे।